सर्वप्रथम करुणा के अवतार श्रमणपति भगवान महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरणों में कोटि वंदन नमन। श्रमण संघ के चतुर्थ पढ़कर ज्ञान योगी आचार्य सम्राट डॉक्टर श्री शिव मुनि जी महाराज साहब एवं हम सबकी शंका का समाधान करने वाले पद से अलंकृत आगम ज्ञाता उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र श्री चरण कमलों में अनंत अनंत वंदन नमन। ऑनलाइन एजुकेशन के प्रणेता संघ सेतु उपाध्याय प्रवर परम पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन एवं सुख साता पूछती हूँ। आगम वाचना में पधारे पूज्य सभी गुरु भगवंतों एवं गुणी तुल्य पूज्य सभी महासती के चरण उत्तर भारतीय पर्वतनी महासाध्वी श्री सुधा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री किरण जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री यशा ज्योति जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री यश प्रभा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री श्रवज्ञ प्रभा जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री समीक्षा जी महाराज साहब आदि ठान। लोक साता जी आपको साता जी। यह आगम वाचना निरंतर व निर्बाध गति से चलती रही। इस दे रही हूँ। आज की तपस्या दिव्य साधिका महासाध्वी श्री रश्मि जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर साध्वी श्री शिव प्रज्ञा जी महाराज साहब उपवास, महासाध्वी श्री जगदीश मती जी महाराज साहब की सुशिष्या दिव्य साधिका उप प्रवर्तनी महासाध्वी श्री रमेश कुमारी जी महाराज साहब उपवास, प्रवचन भास्कर महासाध्वी श्री संतोष कुमारी जी महाराज साहब उपवास, तरुण तपस्विनी महासाध्वी श्री शमा जी महाराज साहब उपवास, साध्वी श्री करुणा जी महाराज साहब उपवास। हम सभी हैं। अब हम पूज्य गुरुदेव श्री जी से करवट प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी अमृतमय वाणी से हमें कृतार्थ करें। पधारिए गुरुदेव। मती सुखसाता गुरुदेव। हाँ बेटा। नमो अरिहंताण नमो तीर्थाण नमो आयुर्याण नमो ओयाण नमो नमो सब पावनो मंगलानंद संदेशे परमं मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंतु सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री सुंदर भूति गौतम आदि गंधर्व भगवान योग प्रधानाचार्य
परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरणों में मेरा अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परमादरणीय भगवती स्वरूपा महासाध्या जी, श्री सूत्र कीर्तांग चित्र की वाचना प्रारंभ है। इसका द्वितीय सूत्र स्कंद, उसका दूसरा अध्याय क्रिया स्थान सुनाया जा रहा है। तो दूसरा पक्ष धर्म पक्ष, उसका वर्णन है, कल प्रारंभ किया था। तो आगे वर्णन है, ते जहाँ नाम आए अणगारा भगवंतो ईरिया सम्या भाषा सम्या तेसना सम्या आयान भंड मत निखेवना सम्या उच्चार पासवण खेल सिंहान जल परिठावनिया सम्या मन सम्या वय सम्या काय सम्या मन गुत्ता वय गुत्ता काय गुत्ता गुत्ता गुत्तिंदिया गुत्तबंब यारी अपोहा अमाना अमाया अलोभा संता बसंता उब संता परिनिपुड़ा अनासवा अगंथा छिन्न सोया निरुग लेवा कंस पाइव मुख तोया संको इव निरंजना जीव इव अपरिहय गई गगन तलंगव निरालंबना बाउरिव अपरिबद्धा सारद सलिदंग शुद्ध हियया उखर पतंग निरुग लेवा कुम्भ इव गुत्त इंदिया विहग इव विप मुक्का खग्नि विषाणंग ईग जाया भारंद पक्षीव अपमत्ता कुंजरो इव सौंदीरा बसभो इव जात थामा सिंहो इव दुधरिसा मंदरो इव अपकंपा सागरो इव गंभीरा चंदो इव सोमलेसा सूरो इव दिततेया जच कंचनगं व जात रूवा वसुंधरा इव सब फास विसहा सुहुय हुयासनो विव तेसा जलंता नथीनं तेसिं भगवंतानं कथमि परिबंधे भवै से परिबंधे चौगिहे पणते तन जहा अंडयैवा पोयैवा उगहैवा पगहैवा जन्नम जन्नम दिशं इच्छन्ति तन्नं तन्नं दिशं अपरिबद्धा सुई भूया लहु भूया अपगंथा संयमेनं तवसा अपानं भावेमाना विहरन्ति तेषीणं भगवंतानं इमा एतारुवा जाया माया वित्ति होता तंजाहा चौथे भत्ते छठे भत्ते अठवें भत्ते दसवें भत्ते द्वादशवें भत्ते चौदसवें भत्ते अर्धमासीय भत्ते मासीय भत्ते दो मासीय त्रिमासीय चौमासीय पंचमासीय छमासीय अदुत्तरं च नंग उखित चरगा निखित चरगा उखित निखित चरगा
अंत चरगा, पंत चरगा, लूह चरगा, समुदान चरगा, संसठ चरगा, असंसठ चरगा, तजात संसठ चरगा, दिठ लाभिया, अदिठ लाभिया, पुठ लाभिया, अपुठ लाभिया, भिक्ख लाभिया, अभिक्ख लाभिया, अन्नाय चरगा, ओग निहिया, संखा दतिया, परिमित पिंड वाहिया, शुद्रेशनिया, अंताहारा, पंताहारा, अरसाहारा, बीरसाहारा, लूहाहारा, तुच्छाहारा, अंतजीवी, पंतजीवी, आय बिलिया, पूरी मध्या, निब्बी गैया, अमज्ज मनसासिनो, नो नियाम रस भोई, ठाणाइया, परिम परिमा ठाणाइया, उक्कड़ू आसनिया, नेसजिया, वीरासनिया, दंडायतिया, लगंड साइनो, अपाउड़ा, अगत्या, अकंडुया, अनिथुह एवं जहोब वाये, धूत केस मनसु रोम नहा, सब गाय परिकम दीप मुखा चित्थन्ति, तेणं एतेणं विहारेण विहरमाणा, बहु वासाय सामन्न पर्यागं पावनन्ति, पावनिता बहु बहु आवाहंसि, उपन्नंसि वा अनुपन्नंसि वा बहु पचखन्ति, पचखायिता बहु भक्ताय अनशनाय छेदिन्ति, अनशनाय छेदिता जसठाय कीरति नग भावे, मुंड भावे अदंत वणगे, अक्षताय अनुवाहनाय, भूमि सेजा, फलक सेजा, कठ सेजा, केस लोय बंग वासे, पर घर पवेसे, वैसे लिखा है पवेसे आना चाहिए। लद्धा व लद्धे, मानव माननाओ, हीलनाओ, निंदनाओ, हिंसनाओ, गर्हनाओ, तज्जनाओ, ताड़नाओ, उच्चावया, गाम कंटका, भाविसं परि सहोव सगा, अहि या सिचंती, तमठं आराहन्ति, तमठं आराहिता, चरमे उसास निशासे अनंतं अनुत्तरं, निबाघायं निरावरणं, कसिणं परिपुण्डं, केवल वर नाण दंसनं समुपाडेन्ति, समुपाडिता तौ पच्छा सिद्धन्ति, बुद्धन्ति, मुच्यन्ति, परिनिपायन्ति, सब दुखाणं अंतं करेन्ति। तो से जहाँ नामय अणगारा भगवत, से वह जथा नाम अणगार भगवान, ईरिया समिया, ईरिया समिति वाले, भाषा समिया, भाषा समिति वाले, ऐसना समिया, ऐसना समिति वाले, आयान भंड मत निकेवण समिया, आदान भंड मात्र निक्षेपण समिति वाले, उच्चार पासवन खेल सिंघाण जल परिथावनिया समिया, उच्चार प्रश्रवण खेल सिंघाण जल परिस्थापनिका समिति वाले, मन समिया, वय समिया, काय समिया, मन समिति वाले, वचन समिति वाले, काय समिति वाले, मन गुप्ता, वय गुप्ता, काय गुप्ता, मन गुप्ती वाले, वचन गुप्ती वाले, काय गुप्ती वाले, गुप्ता गुप्त इंद्रिया, गुप्त इन तीनों गुप्तियों से जिन्होंने अपने आप को समृद्ध किया है, गुप्त इंद्रिया पांचों इंद्रियां जिनके वश में है, गुप्त ब्रह्मचारी जो बाणों सहित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले हैं, अकोहा जिन्होंने क्रोध पर विजय पा ली है, अमाना जिन्होंने मान को भी जीत लिया है, ओ माया जो माया से छल कपट से रहित हैं, अलोभा
जिनको संसार की कोई तृष्णा नहीं है, लोभ से मुक्त हैं। संता प्रसन्नता, जो शांत है और प्रशांत है। उव संता, जो उपशम भाव को प्राप्त है। परिनिपुड़ा, जिनकी कषायों की आग शांत हो गई है। अनासवा, जिन्होंने आश्रम द्वारों का परित्याग कर दिया है, जो आश्रम द्वारों का सेवन नहीं करते। अगंथा, बाह्य और आभ्यंतर परिग्रह ग्रंथियों से जो मुक्त है। अक्षिन्न सोया, संसार के प्रवाह का स्रोत का जिन्होंने छेदन कर दिया है। निरुब लेवा, जो कर्म मल के लेप से रहित है। कंस पाइव मुख तोया, जैसे कांसे की पात्री बर्तन में जल का लेप नहीं लगता, इसी तरह उन महात्माओं में कर्म मल का लेप नहीं लगता। शंखो इव निरंजना, ये साधु की उपमाएं है। शंखो इव निरंजना, जैसे शंख कालिमा से रहित होता है, वैसे ही वे महात्मा राग आदि के कालुष्य से रहित होते हैं। जैसे शंख के सामने कोई भी चीज आए तो उसका प्रतिबिंब है वो सफेद ही रंग का होता है। जैसे शीशे के सामने आए तो जैसा वस्तु है, जैसा उसका रंग है, वैसा ही प्रतिबिंब बनता है। लेकिन शंख की विशेषता है कि उसके ऊपर जो भी ऐसी करने वाले ऐसे हैं कि जिनके ऊपर संसार की वो माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। कोई रंग दुनिया में विचर रहे हैं, कितना कुछ आंखों के सामने आता है, कानों से सुनने को देखने में आता है, सुनने में आता है, लेकिन उनसे प्रभावित नहीं होते। जैसे वो शंख उस रंग से प्रभावित नहीं होता। तो जीव इव अपरिहाय गई, कहते जैसे सचेतन जीव की गति कहीं नहीं रुकती, वैसे ही उन महात्माओं की गति कहीं नहीं रुकती। कहा जाता है जैसे डेथ, मृत्यु के बाद जब जीव ने अपने स्थान पर जाना है तो जो उसका रास्ता है उसी रास्ते से जाएगा। कहाँ पर बक्कर गति होनी है, कहाँ पर मोड़ पड़ते हैं, और जहां जहां से होना है वही वही उसका रास्ता है, लेकिन कोई उसको रोक नहीं सकता। इसी प्रकार जो साधु साधुयां इस मोक्ष मार्ग पर चलने वाले हैं, वो भी अपने जहाँ जहाँ संयम तप की आराधना है उसी मार्ग पर चलते हैं, उस मार्ग से इधर उधर नहीं होते। तो आगे बताया है गगन तलंग निरालंबना, जैसे आकाश तल आकाश जो है बिना आलंबन से ही रहता है, इसको किसी ने पकड़ा। आत्मा में अणगार भगवंत भी निरालंबी रहते हैं, किसी के आलंबन नहीं लेते। अर्थात अपने निर्वाह के लिए किसी व्यापार धंधे या व्यक्ति का आलंबन नहीं लेते। वायु रिव अपरिबद्धा, जैसे वायु को कोई रोक नहीं सकता, वह अप्रतिबद्ध चलता है, वैसे ही वे महात्मा भी प्रतिबंध रुकावट से रहित होते हैं। शारद संयम एवं शुद्ध है, वायु का देवी देखते मानो किसी भी बर्तन के अंदर है तो बर्तन से लिप्त नहीं होगी, उससे बंधेगी नहीं। जैसे उसको अवकाश मिलेगा वो वहां से क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। इसी प्रकार संत भी जो है जहां जहां उनका संयम की निर्दोषता रहती है वहां रुकते हैं, और जहां देखते हैं हमारा कल पूरा हो गया तो वहां से विहार कर जाते हैं। किसी से आसक्ति नहीं, किसी से लगाव नहीं। शारद सलिलम एवं शुद्ध हिया, जो शरद काल के समय स्वच्छ पानी की तरह उनका हृदय भी अत्यंत स्वच्छ एवं शुद्ध रहता है। जैसे सर्दियां आती हैं, बरसातें रुक जाती हैं, जो जहां जहां तालाब है, सरोवर है, वहां जो पानी बरसात के कारण से गंदला हो गया था, मिट्टी जैसा रंग हो गया था, लेकिन जब
बरसातें बंद हो गई है, जितनी मिट्टी आदि थी वो सारी जमीन पर बैठ गई है, और जो कचरा आदि घास फूस था वो सारा किनारों पर लग गया है। इसका जैसे वो पानी स्वच्छ हो गया है, और ऊपर से यदि गहरा नहीं है, नीचे क्या क्या है सब कुछ दिखाई देता है। कहा इसी प्रकार उन संतों का, साधियों का हृदय भी क्या है, निर्मल है, बिल्कुल स्वच्छ है, शुद्ध है। उखर पतंग व निरुब लेवा, जैसे कमल का पत्ता जल के लेप से दूर रहता है, जब पानी से लिप्त नहीं होता, वैसे ही वे भी अणगार भगवंत करम मल के लेप से दूर रहते हैं। कुंभो इव गुप्त इंद्रिया, गुप्त इंद्रिया कछुए की तरह अपनी इंद्रियों को विषय भोगों से गुप्त सुरक्षित रखते हैं। जैसे कछुआ जब कोई भय आता है एकदम अपने अंगों पांगों को अपने कवच में समेट लेता है, इसी प्रकार मानो जब राग द्वेष को भड़काने वाले इंद्रियों के विषय जो है साधु साध्वी के सामने आते हैं, तो उस समय अपने आप को, अपनी इंद्रियों को अपने अधीन कर लेते हैं। उन विषयों की ओर अपने इंद्रियों को संचारित नहीं करते, उनको देखने में, सुनने आदि में रुचि नहीं लेते। स्थान बदल लेंगे नहीं तो अपने ध्यान में स्थित हो जाएंगे। आगे बताए विहग इव विप मुक्का, जैसे पक्षी आकाश में स्वतंत्र विहारी होता है, वैसे ही वे महात्मा समस्त ममत्व बंधनों से रहित होकर आध्यात्मिक आकाश में स्वतंत्र विहारी होते हैं। खग्गी विषाणु, जैसे पक्षी के लिए कहा जाता है पक्ष, पक्षी जो है अपने पंख उसके पास है, शरीर उसके पास है, बाकी किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं होता। तो कहा जाता है ऐसे साधु के पास अपने उपकरण है, उपकरणों के साथ वो स्थान स्थान पर विचरण करते हैं और अपने नाम की कोई वस्तु नहीं रखते। जो संयम में अत्यंत उपकारी है उन्हीं वस्तुओं को रखते हैं उसके उपरांत, और उनमें भी किसी प्रकार की आसक्ति नहीं रखते। खग्गी विषाणु एक जाया, जैसे गैंडे का सींग एक ही होता है, उसी तरह वे महात्मा भाव से राग द्वेष से रहित अकेले ही होते हैं। भारंड पक्षी व अपमत्ता, वे भारंड पक्षी की तरह अप्रमत्त सावधान रहते हैं। जैसे कहा जाता है भारंड पक्षी के दो मुख होते हैं, तीन टांगे होती हैं, शरीर एक होता है। कहा जाता है जो दोनों मुख से एक टाइम में नहीं खाता, एक मुख से खाता है तो दूसरा चारों ओर देखता है, और दूसरे से खाने लगे तो पहला मुख रुक जाता है। यदि दोनों मुखों से खाने लग जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित है। तो अपने जीवन की सुरक्षा के लिए उसे हर समय सावधान रहना पड़ता है उनको, कि हमारे दोनों मुखों से ना खाने लग जाए। तो कहा वो तो केवल द्रव्य का जीवन है। ऐसे ही संयत आत्मा, मोक्ष मार्ग का पथिक आत्मा जो है उसको इसके कहा जैसे वो हर समय सावधान अपने जीवन की रक्षा के लिए रहता है, इसी प्रकार संयत अणगार साधु साध्वियां अपने संयमी जीवन की रक्षा के लिए हर समय सावधान रहते हैं। हमें संयम तप की आराधना करनी है, हमें संसार के विषयों का किसी भी प्रकार से सेवन नहीं करना, उस ओर आसक्ति नहीं रखना। जिन जिन बातों से अपने संयम में तप में अंतराय पड़े उनका उनका परिहार करना, उनको उनको परित्याग करना। तो इस प्रकार भारंड पक्षी के समान हर समय सावधान रहने वाले कुंजरो एवं सौंडीरा, जैसे हाथी वृक्ष आदि को उखाड़ने में दक्ष होता है, वैसे ही मुनि कषायों को मिटाने में शूरवीर व दक्ष होते हैं। दक्ष कहा जाता है कि जो अपनी क्रिया को करने में मतलब कि बड़े आराम से और बड़ी थोड़े टाइम में ज्यादा काम करने वाले होते हैं और बड़े अच्छे ढंग से करते हैं। बस वो इव जात थामा, जैसे बैल भार उठाने का वहन करने में उठाने में समर्थ होता है, गाड़ी आदि में लगा दे जैसे उसको खींचने में समर्थ होता है, वैसे ही महात्मा संयम भार को वहन करने में, निर्वाह करने में समर्थ होते हैं। सिंह एवं दूध हरिसा, जैसे सिंह दूसरे पशुओं से दबता नहीं है, हारता नहीं है, वैसे ही वे महामुनि परिसय और उपसर्गों से दबते और हारते नहीं है।
मंदरो इव अपकंपा, जैसे मंदर पर्वत बड़े बड़े तूफान आंधियां आए वो चलायमान नहीं होता, इसी तरह वे महात्मा अणगार खतरे उपसर्ग भय परिसर इनसे कांपते नहीं है, घबराते नहीं है। सागरों इव गंभीरा, वे सागर की तरह गंभीर होते हैं, यानी हर्ष शोक आदि में व्याकुल नहीं होते। चंदो इव सोमलेसा, उनकी उनकी प्रकृति चंद्रमा के समान शीतल एवं सौम्य होती है। सूरो इव दीप्ततेया, वे सूर्य के समान तेजस्वी होते हैं। जाच कंचनव जात रूपा, जैसे उत्तम जाति के सोने में से मल नहीं निकलता, वह बिल्कुल निर्मल होता है, ऐसे उन महात्माओं के कर्म मल नहीं लगता, निर्मल रहते हैं। वसुंधरा एवं सब आस विसहा, वे पृथ्वी के समान सभी स्पर्शों को सहन करते, जैसे पृथ्वी जो है मतलब सर्दी का हो गर्मी का हो, भार प्रहार को स्तुति करता है, निंदा करता है, दुनिया के हर प्रकार की वस्तु को अपने ऊपर उठाती है। इसी प्रकार वो साधु मुनिराज जो है वो भी क्या करते हैं, समस्त मतलब 22 प्रकार के परिसर 3 प्रकार के उपसर्गों को समता से सहन करते हैं। सुहुय हुयासनो विव तेजसा जलंता, अच्छी तरह होम की हुई अग्नि के समान वे तेज से जाज्वल्यमान होते हैं। जैसे अग्नि से घी से सिंची हुई देसी घी से सिंची हुई अग्नि तेजस्वी होती है, ऐसे ही उनकी अणगार भगवंतों की आत्मा भी क्या होती है, अत्यंत तेजस्वी होती है। तेसिंग भगवंतान कत्थवि परिबद्ध नत्थि भुवई, उन भगवंतों के अणगार भगवंतों के महापुरुषों के कहीं पर भी प्रतिबंध नत्थि भवई नहीं होता है, रुकावट नहीं है। से परिबद्ध चौबीस पढ़ते, वह प्रतिबंध रुकावट 4 प्रकार की होती है। तंजाह, जैसे के अंडाएवा पोयाएवा उगहेवा पगहेवा, वह प्रतिबंध 4 प्रकार का, जैसे अंडाई अंडों से उत्पन्न होने वाला, हंस मोर आदि पक्षियों से, मतलब इसमें देवी कह सकते हैं, जैसे कीड़ी आदि के छोटे छोटे अंडे हैं तो उनके बड़ी देख करके जतना से चलते हैं, यदि अविवेक अविवेक रखेगा तो कर्मों का बंध होगा, उन जीवों का घात होगा। लेकिन इन बातों में पूर्ण जतनाशील होने के कारण से जो अपने आप को बचा करके रखते हैं, वो यही बात ऐसे पोतज ऐसे हंस मोर आदि पक्षियों से तथा बच्चों के रूप में उत्पन्न होने वाली हाथी आदि के बच्चों से, पोतज हाथी आदि के बच्चों से, आगे उपगहिवा एवं निवास स्थान तथा कीट पीठ फलक आदि उपकरणों से, पगह इवा विहार से प्रतिबंध जो होता है इन सब, परंतु उनके विहार विचरण में ये चारों प्रकार की कोई भी रुकावट नहीं है। जन्नंग जन्नंग दिशंग इच्छन्ति तन्नंग तन्नंग दिशंग अपरिबद्धा, जिस जिस दिशा में जन्नंग जन्नंग दिशंग इच्छन्ति, जिस जिस दिशा में वे विहार करना चाहते हैं, तन्नंग तन्नंग दिशंग अपरिबद्धा, उसी उसी दिशा में अप्रतिबद्ध प्रति प्रतिबंध से रहित होकर के विहार करते हैं। सुई भूया लहु भूया अपगंता संयमेन तवसा अपाण भाव्यमाना विहरंती। सुई भूया मतलब शुचि भूत, हृदय जिनका, आत्मा जिनकी पवित्र है। लहु भूया जो परिग्रह से हल्के होने के कारण से हल्के फुल्के हैं। अपगंथा अलप ग्रंथ है, मतलब कि ये भी परिग्रह से संबंधित है, कोई बाहर का ऐसा परिग्रह नहीं है जो संयम में बाधक हो। और दूसरा है कि अल्प अल्प ग्रंथा, हृदय में बैर की गांठें बिल्कुल नहीं है। अल्प जहाँ बैर की गांठें आएगा वहां पर अल्प का अर्थ अभाव अर्थ में आएगा, जिनके किसी प्रकार का बैर बंध किसी के साथ नहीं रखते। संयमेण तपसा अपान भाव्यमाना विहरते, संयम और तप से अपनी आत्मा को भावित करते हुए विचरते हैं।
तेसीण भगवंताण इम एतारुवा जाया माया वित्ती होता। तेसिंग भगवंताण उन भगवंतों के इम एतारुवा जे जो न इस प्रकार की जाया माया वित्ती संयम यात्रा के निर्वाह के लिए ऐसी कुछ जीविका वृत्ति होती है, उनका कैसा तप होता है। पंजाह चौथे भत्ते का मतलब कभी उपवास है, और छठे भत्ते बेला है, अठवें भत्ते तेला है, 10वें भत्ते चौला है, 44वें भत्ते पंजोला है, 14वें भत्ते 6 व्रत है। इस प्रकार अर्धमासीय 15 दिन का उपवास है। अर्धमासीय भत्ते मासीय भत्ते मतलब के 15 दिन का मास कामण, 2 मासीय भत्ते 2 महीने की तपस्या, 3 महीने की तपस्या, 4 मासीय 4 महीने की तपस्या, 5 मासीय 5 महीने की तपस्या, 6 मासीय 6 महीने की तपस्या। कहा जाता है भगवान महावीर स्वामी जी के शासन में उत्कृष्ट 6 महीने का तप है। भगवान ऋषभदेव महावीर क्षेत्र में 12 महीने का उत्कृष्ट निराहार तपस्या है, और बीच के 22 तीर्थंकर भगवंतों के शासन में 8 मास की उत्कृष्ट तपस्या है। आगे गोचरी आदि के संबंध में जो अभिग्रह करते हैं अदुत्तरंग अथवा उखित चरगा, निखित चरगा, उखित निखित चरगा, अंत चरगा, पंत चरगा, लोह चरगा, सामुदान चरगा, संसाठ चरगा, असंसाठ चरगा, तजात संसाठ चरगा, उखित चरगा। उखित चरगा कहा कि ये हंडिया में से निकाला हुआ अन्न ही लेते हैं, मतलब कि हंडिया में से निकाला है। और उस समय साधु आगे हैं, और उस समय गृहस्थ बेनती करता है भगवान आहार पानी ले लो, तो वो जो हड्डियां से निकाला है वो इस पर ऐसा हो तो ले लेता है, अन्यथा नहीं लेता। निखित चरगा कोई महात्मा परोसने के लिए हड्डियां में से निकाल कर जिसको जो देना था दे दिया, अब बच गए, बच करके पुनः उसी पात्र में डालने लगे हैं। लेकिन डालते समय उसी समय कोई संत आए हैं, तो उनको वो विनती करते हैं कि भगवान आपको कल्पता है तो आप ले लें, तो वो ऐसा भोजन वो ले लेते हैं। ऐसा लेने वाले अविग्रह वालों को निक्षिप्त चरक कहा जाता है। आगे कहा कि उखित निखित चरगा कोई हंडिया में से निकाले हुए तथा हंडिया में से निकालकर फिर उसमें रखे हुए, इन दोनों ही प्रकार के आहारों को लेते हैं। अंत चरगा किसी का ऐसा है जैसे अंत मतलब के बचा हुआ ही आहार लेना। पांत चरगा प्रांत चरक बचा खुचा मतलब नीरस ऐसा आहार लेने का अभिग्रह करते हैं। आगे लूह चरगा कोई रूक्ष आहार ही ग्रहण करते हैं, रूखा आहार लेना। समुदान चरगा अनेक घरों से थोड़ा थोड़ा आहार लेना। समुदान चरगा संसाठ चरगा है जैसे जैसे भोजन जो है पात्र में डाला है, पात्र से लगा हुआ है, लेकिन ऐसा भोजन लेना तो कहा जाता है कड़छी आदि जो उसी भोजन से, चम्मच आदि उसी भोजन से लिप्त है, तो ऐसा भोजन मिलता है तो वो ले लेते हैं, अन्यथा नहीं। और संसठ चरगा वह भोजन जो बर्तन से लिप्त नहीं होता, जैसे सूखे चने हैं, मतलब के उबले हुए जिसका लेप बर्तन के साथ नहीं लगता, ऐसा निस्सार भोजन लेने वाले। तजा संसाठ चरगा और कोई ऐसा है कि कोई जिस अन्न या साग आदि से चम्मच या हाथ भरा हो, उसी हाथ से या चम्मच से उस वस्तु को लेने का अभिग्रह है जिनका, वे तजा संसाठ चरगा कहलाते हैं। दिट्ठ लाभिया अदिट्ठ लाभिया पुट्ठ लाभिया अपुट्ठ लाभिया भिक्ख लाभिया अभिक्ख लाभिया। दिट्ठ लाभिया कोई ना देखे वे आहार को ही लेते हैं, मतलब दिट्ठ लाभिया का है जो वस्तु सामने पड़ी है, निर्दोष है, देने वाला देना चाहता है, जब उसको पता नहीं है तो साधु वहां पर उस देखी हुई निर्दोष वस्तु है तो संवेदन कर देते हैं कि हे बहन, हे माता, मतलब जो भी है, हे देवानुप्रिय, यदि आप जे मेरे को देना चाहते हैं तो मैं ले लूंगा।
तो इस प्रकार याचना करके भी उस वस्तु को ले लेते हैं, लेकिन वो ही उसी वस्तु का जो नजरों के अंदर हो, निर्दोष हो। आदित्य लाभिया, कहा कोई ना देखा हुआ आहार, देखा नहीं है लेकिन यत्न का ध्यान रखते हैं, ऐसा भोजन मिलता है तो ले लेते हैं। पुट्ठ लाभिया, किसी ने पूछा है, पूछ कर ही आहार ग्रहण करते हैं। अपुट्ठ लाभिया, बिना पूछे ही आहार ग्रहण करते हैं। भिक्ख लाभिया, मतलब मांगने पर जो आहार मिला वे लेते हैं। अभिक्ख लाभिया, मांगा नहीं है लेकिन गृहस्थ ने स्वयं निवेदन किया है, ऐसा भोजन मिलता है उसको लेने वाले। अन्नाय चरगा, कोई अज्ञात अपरिचित कुलों जा घरों से ही आहार लेते हैं। साधु साध्वी, जिन घरों के संबंध में जानते नहीं है, उन्हीं घरों में से निर्दोष आहार पानी ग्रहण करना। उवनिहिया, कोई देने वाले के निकट ही कोई पदार्थ खाद्य पदार्थ रखा है तो ऐसे आहार को लेने वाले। संख्या दत्तिया, कोई दत्ती की संख्या नियत करके आहार करते हैं कि आज इतनी दत्ती भोजन लेना है, और जितना लेना है उतना मिलने के पर वापिस आ जाते हैं। मिल जाता है ठीक है, नहीं तो उपवास। तो ऐसे जैसे एक दत्ती भोजन एक दत्ती पानी, दो दत्ती भोजन दो दत्ती पानी, ऐसे 10 तक जो भी जैसी भी मर्यादा धारण की है, 15 तक के जैसा भी उन्होंने धारण किया है उसके अनुसार उसके अनुसार दत्तियों की परिमाण मतलब उसकी मर्यादा में आहार लेते हैं। परिमित पिंड पातियां कोई सीमित मात्रा में आहार लेते हैं। शुद्ध स्त्रियां कोई शुद्ध जानी दोष रहित आहार की ही गवेषणा करते हैं। अंताहारा पंताहारा अरसाहारा बिरसाहारा दूहाहारा। अंताहारा कोई अंत आहार, पंताहारा प्रांत मतलब के बचा कुचा आहार ही लेते हैं। अंतहार उसको कहते हैं जैसे भुने हुए चने हैं। अरसाहारा जो आहार अरस है, मतलब रस वर्जित हो। नीरस आहार है, वे भी नीरस में ही आ जाता है, विशेष नीरस हो। लूहाहारा जो आहार रूक्ष हो। तो आगे आया है तुच्छाहारा, कोई तुच्छ आहार ही लेते हैं। अंत जीवी पांत जीवी आंगलिया, कोई अंत जीवी है प्रांत जीवी है। जो पीछे आया है अंताहार पंताहार अरसाहार बिरसाहार दूहाहार तुच्छाहार, इनके साथ जब जीवी भी लगा देते हैं, अंत जीवी प्रांत जीवी अरस जीवी विरस जीवी रूक्ष जीवी तुच्छ जीवी कहा जाता है। कभी कभी ऐसा आहार लेना उनके लिए इस आहार वाला विशेषण आ जाता है जिनका रोज का ही ऐसा नियम है, मैं ऐसा ही आहार लूंगा दूसरा आहार नहीं लूंगा, उनके लिए जीवी शब्द आ जाता है। जैसे धन्ना अणगार जी का आता है कि जो नीरस और ऐसे अविग्रह के साथ लेते जो गृहस्थों के गिरने योग्य है लेकिन अपने वृत्ति के अनुसार लेने योग्य है, वो भोजन कर ही नहीं है तो वो ग्रहण कर लेते हैं। तो रोज कभी कभी लेने वाले इस अरसाहार वीरसाहार में आते हैं, और जो रोज अपनी वृत्ति के अनुसार जो लेते हैं वो जीवी के लिए आ जाता है कि अंत जीवी पंत जीवी इन शब्दों से कहा जाता है। आगे आंगिलिया जो आंगिल करने वाले हैं, नित्य आंगिल ही करते हैं। पूरी मध्या नीति गैया, पूरी मध्या दोपहर तक रोज दोपहर ही करने वाले। निधि गैया जिन्होंने घी तेल मीठा दूध दही आदि दी गई विकृति जनक पदार्थों का परित्याग कर दिया है। अमज मन शासीनो, वे सभी महात्मा मद्य और मांस का सेवन कभी भी नहीं करते। नो नियाम रस भोई, वे अधिक मात्रा में भी सरस आहार नहीं करते। ठान आइया परिमा ठान आइया उकड़ू आसनिया ने सतिया मीरासनिया दंडातिया लगंड साइनो। ठान आइया वे सदा कायोत्सर्ग करते हैं। परिमा ठान आइया प्रतिमा का पालन करते हैं। प्रतिमा में कायोत्सर्ग मुद्रा में ध्यान आदि में स्थिर होकर के रहना। उकड़ू आसनिया उकड़ू आसन में बैठना। देव सज्जिया में आसन जो भूमि पर बैठना। वीर आसिया वीरासन लगा करके बैठना। दंडातिया
डंडे की तरह लंबे होकर के रहना, ऐसे लेटना जहाँ लगंड साइनो, लक्कड़ की तरह टेढ़े होकर के सोना। अपाउणा अगत्या, व अपाउणा जिसने मतलब कि कुछ कुछ वस्त्र गर्म कपड़े आदि का त्याग कर दिया है, बाह्य प्रावरण वस्त्र आदि से रहित होकर के अगत्य मतलब के ध्यान में रहना। अकंडुआ अनिच्छुआ एवं जहो वायु, अकंडुआ शरीर में मानो खुजली हो तो खुजलाना नहीं, अनिच्छुआ मानो थूक आए तो थूकना नहीं। इसके संबंध में कहा जाता है कि थूक आए तो थूक के संबंध में यत्न रखना। कहा जाता है निगलने का विधान तो नहीं है क्योंकि व्याधि आदि की संभावना है, तो ऐसे यत्न से उसको पढ़ना जिससे किसी की घृणा का कारण ना बने और किसी बीमारी के फैलने का कारण भी ना बने। प्राय करके बुजुर्ग संतों के ऐसे देखा जाता है बीमार के ये छोटी सी प्याली में राख आदि डाल करके रखते हैं और उसमें जो है थूक करके उसको राख से ढक देते हैं। इससे वो है मक्खियों का कारण भी नहीं बनता, घृणा का कारण भी नहीं बनता। तो जैसे औपपातिक सूत्र में इनके संबंध में कायक्लेश आदि तत्व के संबंध में कहा है वो सारा जानना। धूत केश मनसु रोम नहा, वे अपने सिर के बाल बाल मतलब केश सिर के बाल मनसु मुच्छे हैं, रोम नहा रोम नाखून दाढ़ी आदि के हैं और नाखून है इनकी साज सज्जा नहीं करते, इनका केशलोच आदि करते हैं। तो गाय परिकम विप मुक्का चिट्ठे में अपने सारे शरीर का परिक्रम, परिक्रम का मतलब नहाना धोना तेल आदि की मालिश करना, इस तेल फुलेल आदि लगाना जे नहीं करते। तेन एतेन विहारेण विहरमाणा बहु वासाई सामान्य परियागम पावनंती। ते ऐसे महापुरुष अणगार भगवान एतेन विहारेण इस प्रकार की अपनी उग्र विहार चर्या से विहरमाणा विचरण करते हुए बहु ही वासाई सामान्य परियागम पावनंती बहुत वर्षों तक श्रमण जीवन पालते हैं। बहु बहु आवाहन से उपन्नन से अनुपन्नन से व बहु भत्ताई प्रचखंती, ताकि कभी तो अनेकानेक रोगों की अड़चने उपस्थित होने पर बीमारी आदि आ गई है, वो ठीक होने में नहीं आ रही तो उसको अपनी मृत्यु का अंत जीवन का अंत समझ करके कितने जो है संथारा ग्रहण कर लेते हैं और कितने हैं बीमारी आदि तो कोई नहीं है लेकिन एहसास हो रहा है कि मेरा जीवन का अंतिम समय आ गया है, तो वो ऐसे आजीवन अनशन धारण कर लेते हैं। जैसे कहा जाता है कि किसी ने जघन्य मध्यम संलेखना की है तो उसके बाद वो संथारा ग्रहण कर लेते हैं। तो जैसी भी परिस्थिति है वो साधक अपने जीवन का अंत देख करके आजीवन अनशन धारण करते हैं। पचक्षाइता बहुहिंग भत्ताई अनशनाय छेदन्ति, ऐसे अनेक दिनों तक आहार का प्रत्याख्यान करके बहुत से भक्तों का मतलब अनेक टाइम का भोजन का अनशन से त्याग करते हैं, छेदन करते हैं। अनशनाय छेदिता जल सठाए नग भावे मुंड भावे अनहान भावे अदंत वर्गे अक्षताय अनोब हाणाय, भूमि सेजा फलक सेजा काठ सेजा केस लोय बम चिरवासे पर घर वैसे पवेसे कीरति। कहा जाता है अन्न सुनाए अनशन के द्वारा छेदिता अनेक भक्तों का परित्याग करके जल सत्ताए, जिस निमित्त से मतलब कर्मों को क्षय करने के निमित्त से जीवन को सफल बनाने के निमित्त से जो नग भावे ये नागन्य भाव, नागन्य भाव राग द्वेष कर्मों के आवरण से मुक्त होना और ये साधु जीवन। मुंड भावे, मुंड मतलब के सिर का मुंडाना, केश लोच आदि करना। अनहान भावे स्नान का त्याग, अदंत बन गए मतलब दांत साफ करना मतलब दातन आदि का त्याग। अछत छाता ग्रहण नहीं करना। अणुवाहन आए पैरों में जूता आदि धारण नहीं करना। आगे भूमि से जा पृथ्वी पर शैया लगाना। फलक से जा फट्टे पर आसन करना। काठ से जा चार पाई के ऊपर जो बाण वाली है रस्सियों वाली है ऐसे इस उसका सेवन नहीं करना। आगे काठ से जा काठ के ऊपर लकड़ी के ऊपर शैया करना।
भूमि शैया, फलक सेजा, पट्टे का, कठ सेजा, काठ का, केश लोय, केशों का लोच करना, ब्रह्मचर्य वासे, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पर घर प्रवेशे, शिक्षा के लिए दूसरे आवश्यक वस्तुओं को ग्रहण करने के लिए गृहस्थों के घर में प्रवेश करना। कीरति किया जाता है, लद्धा लद्ध, मानव मानव, कीलनाव निंदनाव, किंसनाव, गर्हनाव, तज्जनाव, तालनाव, उच्चावया, गामकंटका, भाविसं, परिसोह, असका, अहि जासी जंति, लद्धा लद्ध। मिलने पर कभी आहार प्राप्त होता है, कभी आहार प्राप्त नहीं होता। मानव मानव, कभी सम्मान मिलता है तो कभी अपमान भी मिल जाता है। हीलनाव, कितने अज्ञानी लोग जो है ऐसे संतों की हीलना अपमान भी करते हैं। निंदनाव, निंदा करते हैं। हिंसनाव, फटकारते हैं। गर्हनाव, गर्हा करते हैं, झिड़के मारते हैं। तर्जनाव, तर्जना करते हैं। ताड़नाव, मारपीट करते हैं। उच्चावया, वह ऊंच नीच शब्दों से ऊंची नीची बातें सुनाते हैं। गाम कंटका, वे ग्राम कंटक मतलब उन लोगों की रुखी तिखी भाषा जो कांटों के समान है, ऐसे 22 परिसोग सका, 22 परिसय उपसर्गों को, 22 प्रकार के परिसय हैं और 3 प्रकार के उपसर्ग हैं, उनको अहिजा सिंचन्ति, समभाव पूर्वक सहन करते हैं। तमठंग आराहंती, इस प्रकार वे महामुनि जिस उद्देश्य से साधु धर्म में दीक्षित हुए थे उसी अर्थ की आराधना करते हैं। तमठंग आराहिता चरिमेहि उसास निसासेहि अनंतं उनुत्रं निब्बाघायं निरावरणं कसिनं परिपुन्नं केवलवर नारदंसनं समुपाडन्ति। तमठंग आराहिता, उसी अर्थ की आराधना करके, चर में ही उसास निश्वासें, चरम विश्वास निश्वास के साथ, अनंतंग अनंत, अनुत्तरंग अनुत्तर जिससे बढ़ करके और नहीं है, निब्बा घायं जिसमें किसी प्रकार का व्याघात विघ्न नहीं है, सदा एक जैसा रहने वाला, निरावरण जिसके पर कोई आवरण नहीं है, कसीनंग जो अपने आप में कृष्ण पूर्ण है, परिपूर्णं जो प्रतिपूर्ण है, केवल केवल वर नान दर्शनम समुपादेति, श्रेष्ठ केवल केवल पूर्ण वर श्रेष्ठ ऐसे ज्ञान दर्शन को समुपादित प्रकट करते हैं, प्राप्त करते हैं। समुपादिता प्राप्त करके तव पच्छा सिद्धंती बुद्धंती मुच्चंती परिनिब्बायंती, उसके बाद वो सिद्ध होते हैं, बुद्ध होते हैं, मुच्चंती मुक्त होते हैं, परिनिब्बायंती निर्वाण को प्राप्त करते हैं। सब दुखान मंतं करेंती, सभी दुखों का अंत करते हैं। एक अच्छाय पुण्य एके भयंतारो भवन्ति आवरे पुण्य कम्मावशेषेण कालमासे कालं किच्छान्यरेषु देवलोकेषु देवताय उवतारो भवन्ति तञ्जामह्येषु महद्युयेषु महापरात्परकाम्येषु महादशेषु महाबलेषु महानुभावेषु महासुखेषु तेन तथ देवा भवन्ति महत्या महाजुया जाव महासुखाहार विराह्य बच्चा खड़ग तुड़िय थम्बिय भूया अंगय कुंडल मठ गंध यल कन्न पीड़धारी विचित हत्तावर्ण विचित माला मौली मौड़ा कल्याण कल्याण गंध पवर भक्त परिहिया कल्याण पवर मल्लाणु लेवन धरा भासुर बोंती पालंब वण मालधरा दिव्येण रूपेण दिव्येण वर्णेन दिव्येण गंधेन दिव्येण पाशेन दिव्याय दिव्येण संघायेन दिव्येण संठानेन दिव्याय इड्ये दिव्याय जुत्ये दिव्याय पवाय दिव्याय छायाय दिव्याय अच्छाय दिव्येण तेन दिव्याय लेसाय दास दिशा उज्जोवे माना पभास्यमाण गई कल्याण की कल्याण आग में से भद्रया जावी भवंती ये सठाने आर्य जाव सब दुख पहिण मग्गे एगंत सम्य सुसाहु दोच सठान सधम पक्ष सभी भंगे एवं माही।
इस प्रकार एक अच्छा है पुण्य एक भयंकर भोग। कुछ महात्मा एक ही जन्म में मुक्ति पा लेते हैं, अवरे दूसरे पूर्ण कम्मावशेषेण कालं किच्चा अन्यरेषु देवलोकेषु देवताय उपवत्तारो भवन्ति। अवरे दूसरे कितने कह सकते हैं, पुण्य कुब कम्मावशेषेण पूर्व कर्म के शेष रहने से, सारे कर्म समाप्त नहीं हुए तो कालमासे कालम किच्चा मृत्यु के समय भाव पूर्ण करके अन्यरेषु देवेषु किसी अन्य देवलोक में देवताएं उवतारो भवंती देवता के रूप में जन्म लेने वाले होते हैं, जिनको जिस संखारा शास्त्रोक्त विधि से आया है, यदि उनका मोक्ष नहीं हुआ तो निश्चित हम विमानिक देवलोकों में ही पैदा होते हैं। आराधक बना उनको मिला है, पहले तो 5 उत्तर विमानों में, वहां नहीं तो ग्रहवेकों में आराधक स्थान, और ग्रहवेकों में इनमें उत्तर विमान ग्रहवेकों में अहमिंदर नहीं बने हैं तो कल्पवासी देवलोकों में जन्म हुआ है। तो कल्पवासी देवलोकों में इंद्र के रूप में भी हो सकते हैं, लोकपाल, समानिक देवता, लोकपाल, ऐसे प्रतिष्ठित स्थान जो हैं उनको प्राप्त करते हैं। तो वहां कहा कि जो प्रतिष्ठित स्थान पर कैसे तेजस्वी होते हैं, तंजा जैसे कि महद्दियसु, महद्दियसु महारिद्धि वाले, महाद्युतियसु महाद्युति वाले, द्युति प्रकाश जिनके शरीर से निकलता है। महापराक्रमेषु, महापराक्रम मतलब आत्म बल, शारीरिक बल बहुत। महाजसेषु इतना ही नहीं है, गलत लोगों में भी ताकत बहुत होती है, लेकिन वो कैसे, महाजसेषु या सुविख्यात, जिनकी प्रशंसा बहुत अच्छी है, महायशस्वी, महाबलेषु महाबल वाले, महानुभावेषु महानुभाव, महासुखेषु महासुखी, क्योंकि तपस्या के द्वारा कषायों को, विकारों को उन्होंने हल्का बना दिया, जिसके कारण से महासुख का अनुभव करते। तेन तत्थ देवा भवंती, इस प्रकार ते वे तत्थ उन देवलोकों में देवा भवंती, वे देवता बनते होते हैं। कैसे, महड्डिया, महारिद्धिक देवलोकों में पैदा हुए हैं तो वहां पर महारिद्धिक, महारिद्धि वाले, महाजुया, महाद्युति वाले, जाव, महासुखा, महासुख वाले, ऐसे वो देवता होते हैं। शारीरिक संपदा का और वर्णन किया, बाह्य शोभा, हार विराह्य बच्चा, हार से हार विराह्य, हार विराजित वक्ष, वक्षा मतलब जिनका वक्ष स्थल छाती हारों से सुशोभित है, हार पड़े हुए। कड़ग, कड़ग थोड़िया थम्बिये हुए, कटक, कड़ कहते हैं कड़े को, कटक, तुड़िया त्रुटित, त्रुटित होते हैं वायुबंध, कड़ों से, और वायुबंध जो भुजाओं के कोनी से ऊपर, कंधे से नीचे के स्थान पर जो अंगद जिनको कहा जाता है केयूर वायुबंध, इन आभूषण जो पड़े होते हैं, इनसे स्तंभित मतलब के शोभायमान होती है उनके भुजाएं। आगे अंग, कुंडल, मठ, गंड, यल, कन्न, पीड़धारी, उनके गाल अंगद और कुंडल से सुशोभित। अब जब झूमते हैं, कुंडल आदि हिलते हैं तो गालों के ऊपर निशान पड़ जाते हैं। कुंडल से शोभित तथा कानों में कर्ण फूल धारण करते हैं, कर्ण पीड़धारी कर्ण फूल धारण करते हैं। विचित्र हत्था भरना, हाथों में विविध आभूषण धारण किए जाते हैं। विचित्र माला मौली मौड़ा, जिनके सिर के ऊपर विचित्र विचित्र नाना प्रकार की माला मौली, मौड़ा मतलब के मालाएं, जिनके मुकुट के ऊपर मतलब के कुंडलाकार घुमा करके चारों ओर लगाई हुई हैं, ऐसे जिनके मुकुट हैं, जिनके सिर पर विचित्र मालाओं से युक्त मुकुट होता है। कल्याण, कल्याण गंध पवर बत्थ परिहिया, वे कल्याणकारी सुगंधित उत्तम वस्त्र धारण करते पहनते हैं। कल्याणक पवर मल्लानु लेवन धरा, कल्याणकारी उत्तम माला तथा अनुलेपन, अंग लेपन, अंग लेपन शरीर के ऊपर, जैसे जहां पर क्रीम आदि लगाते हैं तो वहां पर
ऐसे ही सुगंधित पदार्थों का लेप करते हैं अपने शरीर पर, उसको धारण करते हैं। भास्वर बूंदी, बूंदी का मतलब शरीर, भास्वर है बूंदी शरीर जिनका, शरीर से भास्वर चमकदार जैसी चीज होती है। जैसे हम देख सकते आजकल देखें तो जैसे बल्ब जब ऑन कर देते तो उसमें से प्रकाश निकलता है, ऐसे देवताओं के शरीर से प्रकाश निकल रहा है। कितने रतन जो है रात को चमकते हैं, ऐसे उनके शरीर में से अंधेरे में भी प्रकाश निकलता है। ऐसे भास्वर शरीर वाले पलंब वन माल धरा, जिन्होंने पलंब लंबी वन माला को धारण किया है, गले से लेकर के घुटनों से भी नीचे जाने वाली वो वन माला, उसको धारण किया हुआ है। दिव्येण रूपेण, मतलब ऐसे वो देवता होते हैं, दिव्येण रूपेण, दिव्य जिनका रूप है, दिव्येण वर्णेण, जिनका रंग रंग भी दिव्य है, अलौकिक है, दिव्येण गंधेण, जिनके गंध भी अलौकिक है, दिव्येण फासेण, शरीर का स्पर्श भी दिव्य अलौकिक है, दिव्येण संघायण, जिनका संघात मतलब शरीर का संघारण, वैसे इनके हड्डियां आदि नहीं होती जैसे मनुष्यों के, लेकिन उन पुद्गलों के अंदर दृढ़ता होती है, मजबूती होती है। तो कहा दिव्य संघात, दिव्येण संस्थान, दिव्य संस्थान, जैसे सम चतुरस्र संस्थान होता है। दिव्याय इध्य, दिव्य रिद्धि, दिव्याय द्वितीय, दिव्य द्वितीय, दिव्याय प्रभा, दिव्य प्रभा, दिव्याय छाया, दिव्य छाया कांति, दिव्याय अच्छा, दिव्य अर्चा। उनके क्रियाकलाप लेशा आदि। अच्छा, दिव्येण तेण, दिव्य तेज, दिव्याय लेशा, दिव्य लेशा, 10 दिशाओं उज्जोवे माना, उस प्रकार से 10 दिशाओं को उद्योतित करने वाले। प्रभासे माना, प्रभासित करते हुए। कई कल्याणा, जिनकी गति कल्याणमयी है। ठीक कल्याणा, जिनकी स्थिति भी कल्याणकारी है, सुख प्रधान है। दिव्य ठीक ला, आग में सी भद्या, और आगामी काल भी इनका क्या है, भद्र है। मतलब ऐसे जीव अगले जन्म में उन्होंने पुनः प्रतिबोध पा करके संयम में आना है और शेष रहे कर्मों को क्षय करके सिद्ध गति को चले जाना है। प्राय करके ये विशेषण जो है, गई कलाना, ठीक लाना, आग में सी हत्या, ये 5 उत्तर देवों के लिए आते हैं। और दूसरे देवलोकों के वे जीव प्राय करके एक भवावतारी हैं, ऐसे जीवों के लिए आता है। तो जा भी भवंती ऐसे होते हैं। ए स्थाने आर्य जाव सब दुख कहीं मग्गे, ये स्थान क्या है, आर्य है। जैसे केवले आया है, बड़ी पुण्य ने आउए सल गतने संशुद्धे सल। तो जो शब्द आए थे वो सारे जहां पर कहने कि आर्य है जावत, समस्त दुखों का, सब दुख कहीण मग्गे, समस्त दुखों का क्षय करने वाला मार्ग है। एकांत सम्य सुसाहु, ये स्थान बिल्कुल सम्यक और उत्तम है। दोचस ठाणस धम पक्ष विभंगे एवं आइए, इस प्रकार दूसरे स्थान धर्म पक्ष का ये विचार किया गया। पहला पक्ष तो पूर्ण रूप से अशुद्ध था, पाप प्रधान था, ये पूर्ण रूप से धर्म प्रधान। अब इसके बाद मिश्र पक्ष का वर्णन आएगा जो श्रावक वृत्ति का सूचक। तो इनके संबंध में कल बुधवार है, परसों वीरवार है, शुक्रवार को नंबर आएगा। तो जैसे समय होगा सुनाने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो उगधायाण, नमो लोये संसाहुण सो पंच, नमो कारो सब पाव प्रणसनो, मंगलानंद संवेदि परम भवै मंगलम। श्री ततारि मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली गुणतो धम्मो मंगलम। चतारि लघुतम, अरिहंता लघुतम, सिद्धा लघुतम, साहु लघुतम, केवली गुणतो धम्मो लघुतमो। चतारि शरणं प्रवज्जामि, अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि, सिद्धे शरणं प्रवज्जामि, साहु शरणं प्रवज्जामि, केवली गुणस्थं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने, दुख करने, मंगल करनी और शरणा नहीं कोय, जो भव नहीं